Hey guys, welcome back you all. I hope you all are doing great. And today we are doing the concept important topic you must do before the exam. As we all know, STET एग्ज़ाम की जो डेट्स हैं वो आपकी आ चुकी है एंड आपकी डेट आने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम से पहले करने ही करने हैं। ठीक है, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से आप ये मान के चलो कि हर एक एग्ज़ाम में आपका कुछ पोर्शन जो है आता ही आता है। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बनता ही बनता है, हर एक कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन। तो आज का जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एग्जाम एस्टेट, जो कि अभी आपका 30-31 की जो डेट आई है। उससे पहले आपको कौन कौन से टॉपिक हैं अकाउंटेंसी के, बिजनेस स्टडी के, जो आपको करके जाने ही चाहिए, ये छोड़ने का स्कोप बनता ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगी, उससे रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगी, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ये भी बताऊंगी कि लास्ट टाइम किन किन कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए। तो हियर वी गो। अकाउंटेंसी का सबसे पहले मेन रहता है सबको कि अकाउंट में क्या सिनेरियो है, अकाउंट में कैसे क्या आपका क्वेश्चन है जो वो बनते हैं। ठीक है, तो अकाउंटेंसी के जो क्वेश्चन है उसमें कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग, कन्वेंशन से जो आपकी कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस हैं लाइक गोइंग कंसर्न, सेपरेट एंटिटी, यहाँ से एक स्टेटमेंट दी जाती है और उस स्टेटमेंट के बेस पर आपको क्या करना होता है, आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको ये करना होता है कि ये कौन सी स्टेटमेंट किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है आप वो हर साल माइनस करते हो, तो ये गोइंग कंसर्न से रिलेटेड है। कंटीजेंटी लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स को हम बैलेंस शीट के बाद शो करते हैं, तो ये किससे रिलेटेड है, ये आपका फुल डिस्क्लोजर से रिलेटेड है, फुल डिस्क्लोजर से रिलेटेड। तो ऐसे करके आपका यहाँ से एक क्वेश्चन जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो रहता है। सेकंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसमें मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। एएस तो मस्ट है एचटेट के लिए, बट अभी क्या है, एडवांस आईएफआरएस है, तो इसको एक बार बस गो थ्रू कर जाना, लेकिन जो मेन है वो यहाँ से ही आता है एचटेट में, एएस से। देन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, एंट्री से लेकर फाइनल अकाउंट्स तक का जो प्रोसेस है आपका, वहां से एक नॉर्मल सा जनरल सा क्वेश्चन कई बार पूछता है। देन एक क्वेश्चन आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से रिलेटेड और एंट्रीज करके, ये इस टाइप से आता है जिसमें कैश, सब्सिडियरी बुक्स, लेजर, इस टाइप से एक क्वेश्चन आपका कि आप एक एंट्री करो और इसमें से कर, फिर उसको चार ऑप्शन दिए जाते हैं कि करेक्ट एंट्री कौन सी है, ये क्वेश्चन भी एक रहता है। अब बात करें टू इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंटिंग, तो बात ये है कि रेशियो से क्वेश्चन 101% आपका श्योर है। जो रेशियो है, पार्टनरशिप रेशियो, वो वाले कि जब एक नया पार्टनर आता है तो कैसे कैसे आप पार्टनरशिप का शेयर निकालते हो, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। देन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट और इन सब पर, डेथ पर गुडविल का ट्रीटमेंट, और रीवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन अकाउंटिंग में एक्सपेंसेस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किस साइड में आएगा, डिक्रीज इंक्रीज होना वैल्यू का। तो ये एक पोर्शन है पार्टनरशिप का जहां से आपको क्वेश्चन आपका बनता है। देन कंपनी अकाउंट की अगर बात करें तो शेयर से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हैं आपकी शेयर से रिलेटेड, वो एंट्रीज का एक क्वेश्चन आपका रहता है। इसके साथ साथ आपका जो क्वेश्चन है वो रहेगा एंट्री के साथ साथ आपका, वेट अ मिनट, यस, एंट्री के साथ आपका एक फोर फीचर का जो क्वेश्चन है हर बार पूछा जाता है कि इतने शेयर दिए हैं और इतने नहीं दिए, फोर फीचर कर लिए गए हैं, देन उसमें से रीइश्यू किए गए हैं, तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, फोर फीचर में कितना बचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कराऊंगी तो इसको मैंने क्लियर भी कराना है आपका दोबारा से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। देन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की, कंपनी की फॉर्मेशन की प्रोसेसेस में, तो कंपनी की फॉर्मेशन की अगर हम प्रोसेस करते हैं तो कंपनी की फॉर्मेशन की प्रोसेस में हमारे पास में बहुत सारे लाइक फॉर्मेशन प्रोसेस में स्टेप्स हैं, चार मेन स्टेप हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन, देन इसके बाद इनकॉर्पोरेशन को वैसे रजिस्ट्रेशन भी बोल देते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि अलग से होता है रजिस्ट्रेशन। देन अगर आपकी कंपनी पब्लिक है, पब्लिक इशू करती है, देन कैपिटल सब्सक्रिप्शन या पब्लिक इशू, ठीक है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन या पब्लिक इशू, देन कमेंसमेंट।
ठीक है, कमेंसमेंट ये आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ लिया जाता है कमेंसमेंट का। ठीक है, ऑफ द बिजनेस। अगर प्राइवेट कंपनी है तो ये जो सब्सक्रिप्शन की स्टेज है ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एमओए और एओए। एमओए और एओए के क्लॉजेज एंड डॉक्ट्राइन, तो हम डिटेल से करते हैं इसको। एक सेपरेट स्पेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लेकर करवा देती हूँ मैं। देखो, एमओए में टोटल 6 क्लोजेज होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट क्लोज है आपका, सब्सक्रिप्शन क्लोज को हम एसोसिएशन क्लोज भी बोलते हैं, और एब्जेक्ट क्लोज को हम वायरस क्लोज भी बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एमओए को हम लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं कंपनी। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका लाइबिलिटी क्लोज, आपका कैपिटल क्लोज, आपका लाइबिलिटी, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन एंड एसोसिएशन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज और ऑब्जेक्ट क्लोज, ये हो चुके हैं। एक क्लोज और आपका पेंडिंग है, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, जैसे ही होता है मैं आपको बताती हूँ, आप इसको देख लेना बाद में भी। टोटल 6 क्लोजेज आपके होते हैं। अब जो डॉक्ट्राइन है वो 3 डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या बोलता है? जो काम कंपनी के एमओए में नहीं है, जो काम कंपनी के ऑब्जेक्ट में नहीं है, ऑब्जेक्ट क्लोज का सेकंड नाम क्या था? वायरस क्लोज, उस काम के लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है? इंडोर मैनेजमेंट एक्सटर्नल पार्टी को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और यहाँ से आपका एक टर्कवेंड रूल करके भी एक आपका जो केस लो है वो निकलता है। ये बोलता है कि कंपनी में बाहर से कोई भी पर्सन आ रहा है, उसे नहीं पता कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, वो कंपनी का एमओए रीड कर कर आया है, उसे कंपनी के इंडोर मैनेजमेंट का नहीं पता। जबकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो कंपनी को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, जस्ट अपोजिट है इंडोर मैनेजमेंट का। इसमें ये माना जाता है कि जितनी भी एक्सटर्नल पार्टी है, ठीक है, वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी का एमओए रीड करके आई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये मेन है। इसके बाद आपका डॉक्ट्राइन से जो क्वेश्चन बनता है, देन इसके बाद डॉक्ट्राइन के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो है, यस, डॉक्ट्राइन के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से सिंपल कितनी एक्टिविटीज हैं उनमें से फाइनेंस एक्टिविटी या एक ट्रीटमेंट पूछ लिया जाएगा, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में ये आता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट से नॉर्मल सा डेप्रिशिएशन का आपका 2 टाइप के क्वेश्चन, या तो प्रैक्टिकल बनेगा या इनके फीचर्स से रिलेटेड बनता है। ठीक है, और बीआरएस से 1 क्वेश्चन प्रैक्टिकल बनेगा, श्योर है, 100% है। अकाउंटिंग रेशियो से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, नॉर्मल सा जनरल सा क्वेश्चन है। पीवी रेशियो से भी बनेगा आपका क्वेश्चन, नॉर्मल सा, जिसमें कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट, वॉल्यूम और ये सब निकालने होंगे आपको। देन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में 3 पैकेज का मेन है, टेलर्ड, जेनरिक एंड स्पेसिफिक। ये है टेलर्ड की आपकी नीड के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, जेनरिक जो ऑल ओवर यूनिवर्सल चलेगा, एक बना के रख दिया, स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कंपनी। ठीक है, जेनरिक की कॉस्ट सबसे कम, स्पेसिफिक की ज़्यादा, टेलर्ड की सबसे ज़्यादा, क्योंकि स्पेशलाइजेशन बढ़ रहा है। स्प्रेडशीट से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, एक क्वेश्चन, क्योंकि ये न्यू टॉपिक्स हैं, तो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था यहाँ से, तो यहाँ से चांसेस बन सकते हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन क्या है? ये स्टैट का पार्ट है, वैसे तो मतलब पूरा ओपनली नहीं गिवन, बट यहाँ से पूछ लिया जाता है। लाइक ओजाइव कर्व का पूछ लिया जाता है, यहाँ पर दोनों जब कट होते हैं तो ये क्या होता है? ये मीडियन बनता है, ना कि मीन। बहुत सारे इसको गलत कर देते हैं। लॉरेंस कर्व का है, पॉलीगन का है, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 4 फीचर की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्लस कॉन्सेप्ट, स्प्रेडशीट, क्योंकि ये कुछ ऐसी हैं, बाकी सब आपको जनरल आपने कर भी ली होंगी बहुत सारी बार, मैंने भी बहुत करवा रखा है। तो सिर्फ मैं ये 3 पोर्शन जो अकाउंट के, ये यूट्यूब पर आपको कराऊंगी, स्प्रेडशीट और फीचर एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन। यहाँ से आपका क्वेश्चन आने की संभावना है। और ये कुछ ये है कि ये वाली कॉन्सेप्ट तो बहुत रिपीटेटिव है, बट बच्चों को डाउट रहता है इसीलिए, और ये दोनों जो है वो अनटच सी है, न्यू है इसलिए। ठीक है, तो ये आपको करवाई जाएंगी। क्लियर हो गई बात? ये अकाउंट के टॉपिक खत्म होते हैं। अब आ जाओ बिजनेस स्टडीज पे। बिजनेस स्टडीज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एंड बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमारे पास में जो मेन है वो क्या है, ये देखो जी। मेन में आपके पास में बिजनेस की जो एक्टिविटीज हैं, वहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है कि बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। ठीक है,
जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ये सब, फिर एग्जाम्पल देके पूछा जाता है कॉटन इंडस्ट्री किसका पार्ट है, सेकेंडरी का, टर्शरी का, ये सब। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फीचर्स, हर एक फॉर्म के फीचर से क्वेश्चन आता है। एमर्जिंग मोड में ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन आता है, एचपीएससी में भी आएगा। प्रिंसिपल्स, टेलर और फेयोल दोनों के ही 14 एंड आगे इसके कितने थे, 4 प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। टेक्निक भी, और फंक्शनल फॉर्मेनशिप जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना हमारा टेलर का, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। ये मैंने क्लास में ट्रिक के साथ करवाया हुआ है। देन मोटिवेशन एंड लीडरशिप की तो सारी थ्योरी हमने की हुई है, और यहाँ से एक एक क्वेश्चन आना श्योर है 100%। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आ जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन बनता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है किसकी कॉन्सेप्ट है, ग्रेकुनाज की। फॉर्मूलाज, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक सुपीरियर कितने पर्सन को अच्छे से हैंडल कर पाता है, उसको बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का उतना ही स्पैन होना चाहिए। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज से, इंटरनल एक्सटर्नल, सिलेक्शन की प्रोसेस से और ट्रेनिंग के मेथड से, ऑफ द जॉब एंड ऑन द जॉब, और एक स्पेसिफिक मेथड जो है वो भी पूछ लिया जा सकता है आपसे, एक स्पेसिफिक मेथड, उसमें से भी आपसे क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात। देन आपका एफएम का जो पार्ट है, वहाँ से आपके जो पेपर आपके सिलेबस में गिवन है वो आपके बहुत लिमिटेड सिलेबस है, मैं उसके अकॉर्डिंग ये बता रही हूँ, लेकिन कई बार आपके लीवरेज का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, डिविडेंड का भी पूछ लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पर वर्किंग कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर, इनकी थ्योरीज और इसको लिया है। कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना उसको। देन प्राइसिंग की जो थ्योरीज हैं या टेक्निक्स हैं, मेथड हैं। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस जो है आपका, मार्केटिंग मिक्स है, 7P सर्विसेज के क्या क्या है, किसने दिए, बूम्स एंड बिटनर ने, सॉरी यहाँ 4 कर लो, 4P जो है वो गुड्स के, ये किसने दिए थे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका रहता है। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे, यहाँ से WTO, सार्क, UMCA का, ये नाफ्टा है, नाफ्टा का ही जो न्यू नाम है, नाफ्टा का ही जो न्यू नेम है वो चेंज होकर UMCA बना था 2020 में, 2020 में। देन IMF और वर्ल्ड बैंक का। फिर MSME की डेफिनेशन, सेक्टर, रोल, ये सब क्वेश्चन। देन GST की कॉन्सेप्ट से जो है वो क्वेश्चन रहते हैं। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से इस पोर्शन को मत छोड़ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका जो है 1986, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। और इसमें से आपका अभी जो 2019 में चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट आया है, इसमें प्रिक्यूनरी जो लिमिट है आपकी, उसमें से भी क्वेश्चन हो सकता है कि स्टेट में कितनी आती है, नेशनल में कितनी आती है, ये सब। और साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपका जो अदर है, लाइक काउंसिल्स है, टाइम पीरियड है, फीचर्स है न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के, तो यहाँ से रहने वाला है। ओके, सो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपको बिफोर एग्जाम आपको करना ही करना है। वैसे तो पूरा सिलेबस करना है, बट ये जरूर करना है। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। Okay, and thanks a lot. We will meet in some other video. Till then, stay blessed, stay connected with your study. Thank you so much.